भूत शब्द सुनते ही बहुतों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो कईयों को ये मनगढ़ंत बातें लगती है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से होने और ना होने की बहस जारी है। सभी के अपने तर्क है मानने और ना मानने की, परंतु ये एक ऐसा सत्य है जो मौजूदा संसार के सभी बड़े धर्मों में कहीं न कहीं भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान, जिन, चुड़ैल, डायन का जिक्र लिखा हुआ मिलता है। मैं आपको एक सच्ची अनहोनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी आधुनिक सोच को पूरी तरह से बदल डाली। जो बातें मुझे अब तक झूठी लगती थी उसे अब सच मानने पर मजबूर हो गया हूँ। मुझे अच्छे से याद है वो बसंत पंचमी की शत भरी रात। आज भी उस रात को याद करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेज आवाज़ में बज रहे संगीत और जोश खरोश के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूजा का पंडाल सजा रहा था। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब हम थकने लगते हैं, आंखें नींद के मारे मचलने लगती है, तो हमें समय का आभास होता है। मंद मंद चल रही सर्द हवाएं बस हमें सो जाने के लिए कह रही थी। रात के 12 बज गए थे। हम सभी दोस्तों ने फैसला किया बची हुई काम सुबह उठकर 5 बजे पूरा कर लेंगे। कुछ लड़कों ने घर जाना अच्छा समझा तो कुछ ने वहीं रात में सोने का मन बनाया, और उनमें से मैं एक था जो वहीं रात में सोने का फैसला किया। तेज आवाज में बज रहे माइक को बंद कर दिया गया। आवाज बंद होते ही एक सन्नाटा सा छा गया। इस सन्नाटे रात में कुलबुलाहट भरी आवाजें आ रही थी। कहीं कुत्ते की भौंकने की तो कहीं रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जमीन पर बिछे पुआल पर हम एक दूसरे के अगल बगल लेट गए। किसी ने कंबल से तो किसी ने चादर से खुद को ढक कर सो गए। मेरे मन में अब पंडाल सजाने से कहीं ज़्यादा सुबह में पूजा में काम आने वाली फूलों की थी। आंखें बंद किए मैं सोच रहा था, यदि मैं सुबह उठने में देर किया तो फूल कोई और तोड़ ले जाएगा। मैंने ठान लिया था, सुबह आंख खुलते ही मैं फूलों के लिए दौड़ लगा दूंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक करवट के साथ मेरी नींद खुल जाती है। सामने धुंध भरी सर्द रात थी। समय का कोई अंदाजा नहीं मिल पा रहा था। कंबल में लिपट कर सोए हुए अपने साथी की कलाई में बंधी हुई घड़ी को देखता हूँ जिसमें समय सुबह के 4:30 दिखा रही थी। उठकर जाने से मन हिचक रहा था, फिर भी मन की आहट को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उठकर जाने का फैसला किया। एक टॉर्च उठाया और चप्पल पहनकर चल दिया। गांव की गलियों में कहीं बल्ब जल रहे थे तो कहीं बुझी हुई थी। जहां रोशनी कम होती टॉर्च जलाकर आगे बढ़ जाता। गलियां इतनी खामोश थी कि बस वहाँ मेरे पैरों से निकल रही चप्पलों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। जा तो रहा था काली मंदिर, पर रास्ते में अचानक मेरी नज़र उस घर के ऊपर जा टिकती है जो 20 सालों से अधिक वक्त तक यूं ही बंद पड़ी थी। घर की दीवारों पर कोई दाई दरारें भरे हुए थे तो कई जगह घर के हिस्से टूटे हुए थे। मुझे उस वक्त तक इस घर के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं थी। यह पता था इस घर में रहने वाले सारे सदस्य मर चुके हैं और तब से यह घर यूं ही वीरान पड़ी है। कुछ एक कहानियाँ इस घर को लेकर गांव में कही जाती थी, पर उन कहानियों पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। मेरा पूरा ध्यान उस घर के आंगन की दीवारों से झांकती है उन फूलों की टहनियों पर थी जिस पर खूबसूरत सफ़ेद फूल खिले हुए थे जो मुझे बेहद आकर्षित कर रही थी। तभी मेरी नज़र फूल की टहनियों में छुपकर बैठी एक बिल्ली पर जाती है जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक उसे सामने देखकर घबरा जाता हूँ। हाथ पीट कर मैं उसे वहाँ से भगाने का कोशिश करता हूँ, पर वो ढीठ की तरह वहाँ बैठी रहती और मुझे घूर रही थी। पत्थर उठाने के लिए नीचे झुकता हूँ, तब तक वो बिल्ली कहीं गायब हो जाती है। टहनियों पर बहुत सारे सुंदर सफ़ेद फूल खिले हुए थे। जैसे ही मैं फूलों को तोड़ता और हाथों में लेकर देखता, वो फूल मुरझाए हुए दिखते। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस अच्छे सुंदर फूल दिख रहे थे। अच्छी फूलों की चाहत में मैं उन टूटी हुई दीवारों के ऊपर चढ़कर आंगन में कूद जाता हूँ। स्ट्रीट लाइट से आंगन में हल्की रोशनी आ रही थी। आंगन में चौतरे पर पीपल के पेड़ के चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए थे। यह देख मैं बेहद खुश होता हूँ। देर किए बगैर उन फूलों को तोड़ने लगता हूँ। तभी एकाएक मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घबरा कर मैं अपने चारों ओर देखता हूँ, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरी आत्मा मुझे संकेत दे रही थी किसी बुरी आत्मा का होने का, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। फूल तोड़े जा रहा था। मुझे एक आभास होने लगा था मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो यहाँ मौजूद है।
देख रहा है और मेरे आसपास ही कहीं खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़कर देखता हूँ, पर धुंध की वजह से मुझे कोई वहाँ दिखाई नहीं देता है। कहीं किसी औरत की रोने की कर्राह कर आवाज़ आ रही थी, जो मेरे कानों तक पहुँच रही थी, जो बेहद डरावना थी। वो आवाज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुझे प्रतीत हो रहा था कोई मेरे बगल में आकर खड़ा है। मुझे उसका जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं खुद को ज़्यादा देर तक अनजान बनाए नहीं रख सकता था। सर को बगैर हिलाए तिरछी नज़रों से मैं अपने बगल में देखता हूँ। कोई औरत धुंध में खड़ी थी, साफ दिखाई नहीं। उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए दिख रहे थे। यह देख मुझे सर्द मौसम में पसीने छूटने लगे थे। दबे कदमों के साथ मैं वहाँ से निकलना चाह रहा था, पर मुझे वह टूटी हुई दीवार नहीं दिख रही थी जहाँ से मैं कूद कर अंदर आया था। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो दीवार मुझसे 10 कदम की दूरी पर नजर आ रही थी। जैसे ही दीवार के तरफ कदम बढ़ाता हूँ, तभी मेरे आंखों के सामने 2 कदमों की दूरी पर खड़ी एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें बस बिल्ली की तरह चमक रही थी। शरीर पर कई जगह जख्म के निशान बने हुए थे। गोद में एक मरा हुआ नवजात बच्चा था। यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पैर थर थर काँप रहे थे। जोर से चिल्लाना चाहता था, पर चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मेरा शरीर बेजान पत्थर की तरह हो गया था। वो अपना हाथ मेरे गले की ओर बढ़ा रही थी। अब मैं उसके हाथों से तभी पीपल के पेड़ से एक छिपकली मेरे ऊपर आ गिरती है। वह छिपकली मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। मैं अपनी पूरी ताकत से जय बजरंगबली चिल्लाते हुए 10 कदम की दूरी को 2 कदम में नाप डालता हूँ। दीवार को एक छलांग में फांद डालता हूँ। गलियों में पागलों की तरह बेहवास चिल्लाते हुए भागता हूँ। कई बार गिरता हूँ और उठ खड़ा होता हूँ। भागकर मैं अपने घर पहुँचता हूँ। इस कदर डरा हुआ देखकर मेरी माँ घबरा कर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। ताजी चिल्लाते हुए कहते हैं, रात के 2 बजे कहाँ गए थे? मैं घड़ी की ओर देखता हूँ जिसमें रात के 2 बज रहे थे। यह देख मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। सुबह जब मेरी आंखें खुलती है, पिताजी को जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिन सुनता हूँ। गले में रुद्राक्ष का माला था। मेरे दोस्त बगल में खड़े थे। मैं उनके हाथ में बंधी हुई घड़ी की ओर देख रहा था। तब वो मुझे बताता है, अरे यार, यह घड़ी मत देख, यह कब से बंद पड़ी है, इसे मत देख, गलत टाइम बताएगी। यह कहकर वो मुझ पर हंसने लगते हैं। हा 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 हा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।